नमस्कार दोस्तों। लाइफ में कभी कोई ऐसी घड़ी भी आती है कि जो हमारे साथ में बहुत हमारा जो बहुत प्यारा होता है, बहुत हम उसको जानते हैं, अच्छे तरीके से उससे जान पहचान है, और अचानक वो इंसान हमारे बीच में ना रहे तो कैसे लगेगा आपको। इसलिए मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसलिए आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हाथ में जो ये बंधा हुआ है ना, ये धागा आप देख रहे हो ना। हम घर में पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना। पूजा पाठ करते हैं, कथा करते हैं, या बर्थडे होता है बच्चे का तो उसका जन्म वर्ष मनाने के लिए पंडित जी को घर में बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तो ऐसा करते हैं तो उस दिन ये धागा बनता है। अब इस धागे को आप देखो, मेरे को ना इसको खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप मेरे को बताना कि मैं इसको कैसे खोलूं। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पंडित जी थे, बहुत ही सांस्कारिक, बहुत ही अच्छे पंडित जी, और उन्होंने ये धागा बांधा था, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। 9 मार्च को उनका देहांत हो गया। अचानक बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन वो हार्ट अटैक पड़ गया और वो हमारे बीच में नहीं रहे, और वो मोक्ष को प्राप्ति हो गई उनकी। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि जिस दिन उन्होंने मेरी कलाई में ये धागा बांधा होगा ना, जिस दिन ना मुझे मालूम था ना उन्हें मालूम था कि बस आज आखिरी बारी यही हो रहा है, कि ये आखिरी बारी बांध रहे हैं धागा। इसलिए मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये देखना भी इतने बहुत, मतलब हमारे घर में जब भी पूजा पाठ के लिए आते थे, पूरी शादी ब्याह हमारे बच्चों की जो भी है सब कुछ किया उन्होंने। अब जितनी दक्षिणा उनको दे दी, हम यूँ देते थे मुट्ठी बंद करके ना, यूँ यूँ उनकी मुट्ठी में रखते थे। वो भी अपनी मुट्ठी को ऐसे खोलते थे, रखा और सीधा रखते थे जेब में ऐसे ना। उन्होंने ऐसे रखते थे। उन्होंने कभी पैसे काउंट नहीं किए कि कितने दिए हैं। हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको ठीक देते थे, और तो कभी उनको लगा होगा कि भाई ठीक नहीं दिए, लेकिन कभी उन्होंने बोला भी नहीं। उनको भी अच्छा लगता था, हमें भी अच्छा लगता था। इतना प्रेम भाव था कि बहुत ही अच्छा प्रेम भाव था। रोज़ गुड मॉर्निंग के मैसेज, जिस दिन उनकी डेथ हुई 9 मार्च को उनकी डेथ हुई मंडे को, उससे पहले भी संडे को उनका गुड मॉर्निंग का मैसेज मेरे पास है। तो मतलब ऐसा इंसान चला जाए कि जो हमें बहुत प्यारा है, और उसने एक निशानी ये छोड़ दी कि मेरी कलाई पे ये धागा बांधा हुआ है। घर में पूजा थी, बांध दिया धागा। अब मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ। किसी दिन तो खोलना ही पड़ेगा। खैर, ये तो दुनिया की ये तो रीत है। एक चला चला गया तो दूसरे को ढूंढो, ये रीत है। कल को मैं भी नहीं रहूँगा, आप दूसरे को देखोगे, तीसरे को देखोगे, ये तो रीत है ना। लेकिन थोड़ा आज मैं ऐसे मूड बना के बैठा हुआ था कि पहले ऑफिस का काम था दिन भर, तो उसको किया मैंने। थोड़ा टाइम है, मैंने कहा ये देखो, क्योंकि ये चीज़ 9 मार्च से मेरे को बार बार परेशान कर रही थी कि इस धागे को मैंने कैसे खोलना है। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो तो मेरे को बताना, ये धागा कैसे खोलूँगा मैं। क्योंकि पंडित जी तो हमारे बीच में रहे नहीं, अचानक ही एक्सपायर हो गए। हार्ट अटैक पड़ा और वो एक्सपायर हो गए। तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं
इस धागे के लिए मैं परेशान भी हूँ ना, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। तो ठीक है, बताना अपना, अब जैसा भी है आपके विचार जो भी होंगे उसी के आपके विचारों के ऊपर ही मैं फॉलोअप करूँगा और तभी मैं इस धागे को खोलूँगा। ठीक है जी, ओके जी। सजेस्ट ज़रूर करना मेरे को प्लीज़ ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब यूट्यूबर हूँ और आपको ये बोलूँ कि आप कमेंट्स दोगे और तब जा कर के मेरे कमेंट्स बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मत करना कमेंट्स, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मेरी यूट्यूब से भी जैसे मैं बात करता हूँ आपको लगता ही होगा मैं किस टाइप का इंसान हूँ। मेरे को ऐसा नहीं कि यूट्यूब से पैसे कमाने हों, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये है कि चलो भाई, मैं ये चाहता हूँ यार मेरे दो चार भाई साथ में जुड़ जाएं और मैं जो भी बक कर रहा हूँ या जो भी बकवास कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो भी सुन लें और उनके मैं भी सुन लूँ, बस। ठीक है भाई, इसीलिए मैं वीडियो डालता हूँ। ठीक है जी, ओके जी, बाय।